किसी भी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जन्म कुंडली में प्रथम भाव को कुंडली का राजा कहा जाता है, क्योंकि अन्य भाव इसी से प्रभावित होते हैं, इसी से कंट्रोल होते हैं। क्योंकि लगन हम स्वयं हैं। लग्नेश जन्म पत्री में कहाँ बैठा है वो डिसाइड करता है कि लग्नेश बलवान है या कमज़ोर। लग्नेश हमें उत्तम स्वास्थ्य भी देता है, अच्छा रंग रूप कद काठी देता है, साथ ही हमारे व्यक्तित्व के प्रभाव से हम जीवन के अंदर बहुत अद्भुत कार्य करने के लिए कैपेबल बन जाते हैं। अगर हम अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखते हैं तो हमें अपने लग्नेश की स्थिति को हमेशा जांचना चाहिए और उसके अनुरूप ही अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करना चाहिए, ताकि हम जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के साथ अचीवमेंट्स को भी हासिल कर पाएँ। क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ होंगे तो हमारी हर जीवन की घड़ी जो है, हर पल जो है वो सुखद हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जांचिए कि आपके लगन भाव में बैठी हुई राशि का जो स्वामी ग्रह है वो केंद्र में है या कहीं और बैठा है। केंद्र में बैठे हुए ग्रह 1, 4, 7 और 10 घर में अगर लग्नेश की स्थिति है तो वो बलवान माना जाता है। लेकिन अगर त्रिकोण में लग्नेश बैठा है 1, 5, 9 में तो वो अति शुभ माना जाता है। अगर 6, 8 और 12 दो स्थानों में लग्नेश चला गया तो वो स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लगन को कमजोरी देता है, क्योंकि अत्यधिक स्ट्रेस कुछ मसलों को लेके ये जनरेट करते रहता है। अगर हम 2, 3 और 11 भाव की बात करें तो यहाँ पे बैठे हुए लग्नेश की स्थिति ना तो बहुत ज़्यादा शुभ होती है, ना ही बहुत ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए इसे सम कहा जाता है। लेकिन लग्नेश की स्थिति अच्छी रहे उसके लिए आपको लगन के स्वामी ग्रह के मुताबिक अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करना चाहिए। अगर लगन के स्वामी ग्रह मंगल से रूल हैं, यानी कि 1 और 8 राशियाँ वहाँ पे हैं, तो हमें अपनी दिनचर्या एक्सरसाइज से शुरू करनी चाहिए। अगर 2 और 7 हैं तो हमें अपनी दिनचर्या का प्रारंभ जो है कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से करना चाहिए, जैसे कि हम कुकिंग करते हैं या कुछ जैसे खुद से ही अपने लिए दूध गर्म किया, चाय बनाई, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमने की जिसमें कि हमने पूरी फैमिली के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। तो इस तरह हमने 2 और 7 की राशियों को बल दे दिया। अगर हम 3 और 6 नंबर की राशियां लगन में लेके बैठे हुए हैं तो हमें गार्डनिंग करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर 4 नंबर की राशि लगन में है तो हमें कुछ ना कुछ लोगों की नर्चरिंग के बारे में या लोगों की इमोशनल जो एक हेल्प होती है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर 5 नंबर की राशि वहाँ है तो हमें लोगों की भी उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी हम अपनी चाहते हैं। अगर इस तरह से हम बात करते हुए आगे चलते हैं तो अगर 9 और 12 नंबर यानी कि बृहस्पति की राशियाँ वहाँ पे हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी विजडम वाली फ़िलासफ़ी की बुक्स जो हैं पढ़ के अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करना चाहिए, जिससे हमारे लगन को स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर वहाँ पे 10 और 11 नंबर की राशियाँ हैं तो हमें यानी कि अपने जितने भी स्टाफ के लोग होते हैं, जैसे कि हमारे को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए हमारा स्टाफ है, हमारे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर्स हैं, हमारे गार्ड्स हैं, क्लीनर्स हैं, घर में हमारी हेल्प करने के लिए कुक हैं, मेड्स हैं, तो उन लोगों को हमें बहुत अच्छे से बात करके गाइड करना चाहिए। उनके साथ हमारा जो एक कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने लग्नेश की स्थिति को मजबूत करके अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं, और ये एक सीक्रेट है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो एक मंत्र भी है जिसे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सभी तरह के मेलेफिक इफ़ेक्ट्स को या आपके लग्नेश की पाप ग्रह से पीड़ित स्थिति को भी इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये मंत्र है भैरवी मंत्र, और इस मंत्र को 1 माला डेली अगर आप कर लेते हैं तो भी अपने लगन की स्थिति को आप मजबूत कर लेते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को आप मेंटेन रख सकते हैं। हंसे हंस करी हंसे, हंसे हंस करी हंसे, ये मंत्र है। आप इसे अगर साथ लेंगे, इसे आप कर लेंगे तो आपके लगन की स्थिति अच्छी होगी, आप अच्छे स्वास्थ्य से अपने जीवन को चला पाएंगे। थैंक यू सो मच।